हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग एमएस एक्सेल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं और ये पार्ट 5 है, यानी कि एमएस एक्सेल बेसिक की 5वीं क्लास है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल में बहुत ही काम की चीजें हैं। इसके अंदर जो भी बटन्स दिए गए हैं वो एमएस एक्सेल में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो आप समझ लीजिए कि एमएस एक्सेल आपको ना के बराबर पता है। बहुत ही काम की चीज है ये बटन्स। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आप सभी का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मुकेश कुमार यूट्यूब चैनल में क्लास। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। और आप भी अपने कंप्यूटर में चाहो तो एमएस एक्सेल को ओपन कर लीजिए। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि होम टैब में हम लोग पहले क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सब चीज के बारे में सीख चुके हैं। उन सारे वीडियोस इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं, या फिर मैं उन सारे वीडियोस का प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे जाके वॉच कर लीजिएगा। और ताकि आपको आगे का जितना वीडियो आएगा वो उसे समझने में इजी होगा। वो सारे बेसिक्स क्लास है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा तो ये सब समझना आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, वो उस वीडियो को जाके आप जरूर वॉच कर लीजिएगा एक बार, इसके बाद ये सारे वीडियो को देखिएगा तो आपको इजीली 100% आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि होम टैब में जो ये स्टाइल वाले भाग में, इस सेक्शन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट्स एंड टेबल, सेल्स एंड स्टाइल, इस तीनों के बारे में जानेंगे। स्टाइल में ये सारा तीनों बटन्स के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं इस सारे बटन्स ओपन होंगे। आखिरकार इस सारे बटन का यूज कब होता है, इसे हम कब कब यूज करते हैं, क्या चीज में ये यूज आता है, इन सारा चीज के बारे में हम लोग एक एक करके बारीकी से डिटेल में विस्तार से सीखेंगे। हाईलाइट सेल्स रूल पे क्लिक करते हैं, ध्यान दे सकते हैं कुछ इस तरह से आपका बटन्स और सारे ओपन होता है। और ये सारे बटन्स का भी क्या यूज होता है, उस सारे चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप सभी को सहूलियत के लिए, आप सभी को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने कुछ शीट्स बनाया है, देख सकते हैं कुछ डेटा बनाया है। इस शीट्स में कुछ डेटा बनाया है। इसी तरह का डेटा आप चाहो तो अपने सिस्टम, अपना कंप्यूटर में, एमएस एक्सेल में इस तरह के बना लीजिए और कुछ इस प्रकार का डाटा लिख लीजिए। जैसा जैसा मैं आप लोग को बताऊंगा सेम उसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। और यहाँ पर जितने भी बटन्स दिए गए हैं उन सारे बटन्स के बारे में हम लोग एक एक करके बारीकी से डिटेल में समझेंगे, आखिरकार इन सारे बटन्स का यूज क्या होता है, इसे हम कब कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में। ठीक है। और इसके अंदर में जितना सारे ऑप्शन ओपन होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि ये मुकेश कुमार पीवीटी एलटीडी नाम से एक कंपनी है, ठीक है, और इसके अंदर इतना सारे कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, और उन सभी का नाम है और ये आईडी नंबर है और उन सभी कर्मचारियों का सैलरी है। अब जो है कि आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि इन इस कंपनी में जितने सारे वर्कर्स यानी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन उनमें से 5,000 से जिसका अधिक सैलरी है उस सारे कर्मचारी का डाटा को हाईलाइट कीजिए, उन सारे का सैलरी को हाईलाइट कीजिए। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तो चलिए हम आपको इजीली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, या फर्स्ट वाले ऑप्शन पे रो को लेके जाइएगा कर्सर को, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये 5-6 आपका यहाँ ऑप्शन ओपन होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रेटर देन वाले में, यानी कि 5,000 से अधिक। ग्रेटर देन मतलब अधिक। तो इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइप कर देना, जैसा कि आपके बॉस ने बोला कि 5,000 से अधिक सैलरी वाले कर्मचारी का डाटा को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे आपको 5,000 टाइप कर देना है। ठीक है। इसके बाद बगल में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप जो हाईलाइट का जो कलर है उसे चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं रेड फिल फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा, येलो हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये आपका डाटा देख सकते हैं इस तरह से इजीली आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अब ये आप इसको हटाना है तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी चलिए आप ध्यान से देखिए। आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, ऐसे से सिलेक्ट कर लेना है और वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। और नीचे में आइएगा, देख सकते हैं आपका और एक सॉरी, यहाँ पे हाईलाइट के नीचे टॉप मिलेगा, डाटा बार्स मिलेगा, कलर्स स्केलर मिलेगा, आइकॉन सेट्स मिलेगा। उसके नीचे न्यू रूल्स, उसके नीचे आपको क्लियर रूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पे कर्सर को लेके जाइएगा तो बगल में आपका देख सकते हैं दो आपका ऑप्शन ओपन होगा, क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल्स, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो जो
जो हाईलाइट हुआ था वो डाटा आपका हट गया, आपका ये सेल्स पहले जैसा हो गया। इसी प्रकार से आप उसे हटा भी सकते हो और उसी प्रकार से आप लगा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, उसी प्रकार से आपके बॉस ने अगर आपको बोल दिया कि आप यहाँ पे 10,000 से कम वाले, 10,000 से कम सैलरी वाले जितने भी वर्कर्स है उन सभी वर्कर्स का डाटा को हाईलाइट कीजिए, यानी कि 10,000 से कम सैलरी वाले जितना भी कर्मचारी है उन सभी कर्मचारी का डाटा को हाईलाइट कीजिए, सैलरी को हाईलाइट कीजिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करना है, आपको सिंपल सा उसी प्रकार से इसे सिलेक्ट करना है। देन वापस एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, इस पे रूल हाईलाइट सेल्स रूल्स पे कर्सर को लेके जाइएगा, नीचे आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा लेस देन, यानी कि कम, लेस देन उस पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आपके बॉस ने आपको बोला कि 10,000 से जितने भी कम सैलरी वाले हैं कर्मचारी उन सभी के डाटा को हाईलाइट करना है। तो यहाँ से आपको सिंपल सा 10,000 टाइप कर देना है। ठीक है, अब बगल में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप वो हाईलाइट का कलर को चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। आप देख सकते हैं 10,000 से जितने भी कम सैलरी वाले स्टाफ है उन सभी का सैलरी यहाँ पे डाटा हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये फिर वापस ये हाईलाइट को हटाना है, पहले जैसा करना है, सिंपल सा इसको इसी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं क्लियर रूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, या तो कर्सर को लेके जाइएगा, बगल में एक ऑप्शन ओपन होगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्ट सेल्स, उस पर क्लिक कीजिएगा। ये आपका पहले जैसा हो जाएगा, हाईलाइट जो किए थे वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें समझने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझिए, अगर आपको किसी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को पता करना है तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको किसी वैल्यू से छोटे वैल्यूज को पता करना है तो आप लेस देन वाले बटन्स को इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें, जो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्लिक करेंगे, हाईलाइट रूल्स में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे नीचे ग्रेटर देन लेस देन के नीचे आपका बिटवीन का एक ऑप्शन मिलेगा। अब बिटवीन, ठीक है, ये बिटवीन जो है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, बिटवीन्स का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच की संख्या। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, इस कंपनी के अंदर इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने बोल दिया कि इस कंपनी में जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उन सभी में से 5,000 से 10,000 के बीच में जितने भी सैलरी वाले वर्कर्स है उन सभी के डाटा को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे करना है क्या, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, हाईलाइट रूल सेल्स रूल पे जाइएगा, यहाँ पे आपको बिटवीन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपका डाटा इंटरफेस ओपन होगा, देख सकते हैं आपका बिटवीन में यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स दैट आर बिटवीन यहाँ लिखा हुआ कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे दो बॉक्स मिलेगा, पहले वाले बॉक्स में आपको टाइप कर देना है, मतलब कितना से कितना आपको बोला है, यानी कि 10, 5 से 10 के बीच में आपको बोला है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे टाइप कर देना फर्स्ट वाले पे 5,000 और सेकंड वाले पे आपको टाइप कर देना है 10,000। इसके बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाके कलर को आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से सिंपल सा ओके कर दीजिएगा। देख सकते हैं 5,000 से 10,000 के बीच में जितने भी कर्मचारी है उन सभी का सैलरी आपका यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसी प्रकार से बिटवीन का यूज होता है, आप उसी प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि दो संख्याओं के बीच की संख्या को आपको हाईलाइट करना है तो उस कंडीशन में हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने यहाँ पे इसे हाईलाइट किया, अगर किसी कर्मचारी के डाटा को आप चेंज करते हैं सैलरी को, जैसे कि यहाँ 10,000 है, ठीक है, अब इसको यहाँ पे 12,000 कर दीजिएगा और साइड पे क्लिक कीजिएगा तो वो हाईलाइट से हट जाएगा, यानी कि उस क्राइटेरिया से ये बाहर हो गया। अगर वापस हम इसको यहाँ पे जैसे कि 5 से 10 के बीच में बोला, हम इसको 6,000 कर देते हैं और बगल में क्लिक करते हैं, देख सकते हो वो हाईलाइट हो गया। अगर डाटा को चेंज भी कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा, ज्यादा कीजिएगा तो हाईलाइट से हट जाएगा, उस क्राइटेरिया से वो बाहर हो गया। अगर फिर हम 5 से 10 के बीच में कोई भी अंक को टाइप कर देंगे, यानी 7,000, 8,000, तो वो वापस हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी करके आप इसे इजिली वर्क इसमें कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीट्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मुकेश कुमार सेल्स के नाम से। ठीक है, इसमें से कुछ डाटा बना हुआ है, सेल के लिए बोला गया था जनवरी से लेकर मई तक। ठीक है, ये सेल्स के लिए बोला गया। अगर अगर हम इसमें 12,000 से 20,000 तक कितने लोग ने सेल किया उन सभी का डाटा को हाईलाइट करना चाहेंगे और वो कहाँ कहाँ पे है, तो आप बिटवीन के माध्यम से उसे कर सकते हो। बिटवीन का फॉर्मूला लगा के इजीली आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ से सिंपल से आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट पे जाना है, नीचे बिटवीन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से टाइप करना है। आप देख सकते हैं आपको अगर 12 से 20 तक कितने लोगों ने सेल किया है, 12,000 से 20,000 तक,
आपको यहाँ टाइप करना है, जैसे कि यहाँ से 12,000 टाइप कर देते हैं और यहाँ पे 20,000, सेकंड वाले में 20,000, ठीक है। और यहाँ से आप इस पे क्लिक करके कलर को चेंज कर सकते हो और इसको यहाँ से ओके कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो गया, कहाँ कहाँ पे है, कितना सेल्स किया 10,000 से 20,000 के बीच में, वो सारा आपका यहाँ पे डाटा हाईलाइट हो गया। इसमें आपको ये समझना है कि बिटवीन का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच की संख्या। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो संख्याओं के बीच की संख्या को अगर फाइंड करना है आपको, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। चलिए हम इसे क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब हम जान लेंगे, यहाँ पे आएंगे वापस, हाईलाइट सेल्स रूल पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इक्वल टू। अब हम जान लेंगे इक्वल टू। जैसा कि इक्वल टू का मतलब होता है कि, जैसा कि यहाँ पे हम शीट 1 पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आपको यहाँ बोला गया है कि 5,000 जिसका सैलरी है उस कर्मचारी का डाटा हाईलाइट कीजिए। 5,000 जितने भी कर्मचारी का सैलरी है उसका डाटा को हाईलाइट कीजिए। तो उस कंडीशन में हम इक्वल का यूज करते हैं। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट किए, आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स पे जाइएगा, यहाँ पे आपको इक्वल टू पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको 5,000 टाइप कर देना है। आपको बोला गया है 5,000 का जितना भी सैलरी वाले कर्मचारी है उन सभी के डाटा को हाईलाइट कीजिए। तो यहाँ से आपको सिंपल से 5,000 टाइप कर देना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहे तो नंबर को, सॉरी, कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ से ओके कर देना है। देख सकते हैं 5,000 का यहाँ पे मेरा दो कर्मचारी है तो दोनों का सैलरी हाईलाइट हो गया। इसी प्रकार से आप इक्वल का यूज कर सकते हो, इसी प्रकार से इसका यूज होता है। चलिए हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। वापस यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स उस पे क्लिक कर देंगे। ये डाटा पहले जैसा हो जाएगा, जितना भी हाईलाइट था वो हट जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे वापस इसमें आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई नेम से डाटा को फाइंड करना चाहो तो आप इस बटन के माध्यम से कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई नाम के माध्यम से डाटा को फाइंड करना चाहते हो तो आप इस माध्यम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल सा इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करना है। तो आपको जो जिस भी नाम का डाटा को हाईलाइट करना है, यहाँ पे उस पर उसका नाम नाम आपको टाइप कर दें। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं राकेश। यहाँ पे कलर को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से ओके कर देंगे। देख सकते हैं राकेश का नाम हाईलाइट हो गया। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं ए डेट ओकोरिंग, उस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है, अगर आप कोई डाटा डाटा डेट वाइज बनाए हैं तो उसे आप निकाल सकते हैं, यानी कि कोई डेट का डाटा निकाल सकते हैं। अगर ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हैं जहां आपको डेली वाइज डाटा को चेंज करना होता है, उस कंडीशन पे आप इस बटन्स का इस्तेमाल करके उसे फाइंड कर सकते हो और डाटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो और एक ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ही वर्कर्स के नाम दो बार लिख दिए हैं तो आप इसके माध्यम से उसे खोज कर निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपको आपके बॉस ने ये बोला है कि जितने भी वर्कर्स हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें से कितने लोग डुप्लीकेट है, यानी कि एक ही नाम से कितने सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनका डाटा निकालिए। उस कंडीशन में आप डुप्लीकेट वैल्यू का उपयोग करके निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे इसमें हम एक ही नाम से दो वर्कर्स को कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम सिलेक्ट किए, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, इस पे आएंगे, यहाँ पे नीचे डुप्लीकेट वाले वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक ही नाम का जितना भी वर्कर्स है वो नाम आपका यहाँ शो होगा, डुप्लीकेट यहाँ शो होगा। यहाँ से आप कलर को चेंज कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। ये डुप्लीकेट का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है। डुप्लीकेट बटन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है एमएस एक्सेल में। आप किसी भी सीट में अगर गलत दो नाम को भी टाइप कर दिए हैं तो उसे इजीली फाइंड कर सकते हो, या फिर एक ही नाम से कितने वर्कर काम कर रहे हैं उससे इजीली आप इस बटन्स का इस्तेमाल करके उसे फाइंड आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, वापस देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट के नीचे एक बटन मिलेगा, टॉप टॉप बटन रूल, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपका 3-4 ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा। टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, टॉप 10 ना, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10, 100, अब एबव एवरेज, बिलो एवरेज। आखिरकार इस बटन का क्या यूज है, इसको हम कब कब यूज करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इजीली आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर टॉप 10 दिया है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा ऊपर से लेके नीचे तक टॉप 10 वैल्यू को फाइंड करेगा। ठीक है, जैसे कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिए, इस पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉप 10 वाले आइटम पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपका टॉप 10, यहाँ पे इस देखते हैं यहाँ पे आपको 2 बटन से दिखाई देगा। ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा, आपका टॉप जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कम होगा। जैसे कि हमको टॉप 9 फाइंड करना है तो 9 कीजिएगा। अगर टॉप 5 हमको फाइंड करना है, देखना है कि ऊपर से टॉप 5 जो ऊपर से टॉप 5 सैलरी वाला है, जिसका सबसे ज्यादा सैलरी है, उसे फाइंड करना है 5 ठो को, तो यहाँ पे 5 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर 10 ठो करना है तो इसका से 10 सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कलर को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ से ओके कर दीजिएगा। देख सकते हैं ऊपर से 10 ज्यादा सैलरी वाला है, उसका यहाँ पे सैलरी हाईलाइट हो गया। उसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करना है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्ट सेल्स पे क्लिक कीजिएगा, ये हट जाएगा। उसी प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे वापस क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा टॉप बटम्स रूल्स पे। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे वो है बटम 10 आइटम, यानी नीचे से 10 को हाईलाइट करेगा। नीचे से जो अधिक सैलरी है, 1 से ऊपर, 2 से ऊपर, इस तरह से 10 टो सैलरी आपका हाईलाइट करेगा, 10 टो कर्मचारी का। इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको कलर को चूज कर लेना है, इसके बाद से ओके कर देना। देखते हैं नीचे से टॉप 10 को फाइंड किया, नीचे से नीचे सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस प्रकार से आपका फाइंड करेगा। ठीक है, वापस इसको क्लियर करने के लिए वापस सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इजीली इसको क्लियर कर दीजिएगा, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर वापस क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप बटन्स रूल पे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ टॉप 10% दिया है, उसी माध्यम से आप टॉप 10% को फाइंड कर सकते हो। तो उसी तरह सेलेक्ट करके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको वापस इस पे क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे टॉप बटन्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग टॉप 10 आइटम्स के बारे में समझ गए, बॉटम 10 आइटम्स के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा टॉप 10%, उसी माध्यम से आप टॉप 10% का डाटा को फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है, टॉप जो ज्यादा है ऊपर से नीचे 10% का आपको डाटा को फाइंड कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे यहाँ एक बॉटम 10%, ठीक है, वापस से सिलेक्ट कीजिएगा, नीचे से आपका 10% कर्मचारी का डाटा को फाइंड कर देगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एबव एवरेज का एक ऑप्शन मिलेगा। एबव मतलब हो गया एवरेज मतलब अधिक, और बिलो एवरेज मतलब हो गया कम। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम इसे यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट किए, वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉटम पे जाएंगे, यहाँ पे हम टॉप 10% पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये सारे कर्मचारी में से टॉप 10% का डाटा फाइंड कर दिया है। ठीक है, वापस उसको हटाने के लिए वापस इस तरह क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लियर क्लियर रूल्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिएगा। वापस हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, बॉटम रूल पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है आपका बॉटम 10%, हम लोग टॉप समझे थे, अब बॉटम उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कलर को चेंज करना कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। नीचे से 10% कर्मचारी का जो है डाटा को यहाँ फाइंड कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको यहाँ से क्लियर कर लेना है। इसके बाद वापस इसमें क्लिक कीजिएगा, वापस बॉटम रूल्स पे जाइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एबव एवरेज, उस पे अगर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे अभी यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एवरेज निकाल देगा। ठीक है, अधिक से कम एवरेज। ठीक है, जो एवरेज अधिक कितना है वो निकाल देगा। इसके बाद आपको अगर इसको हटाना, वापस इस तरह हटा दीजिएगा, वापस सेलेक्ट कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, बॉटम रूल पे जाइएगा, यहाँ पे आप बिलो एवरेज उस पे क्लिक कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कम एवरेज वाले को यहाँ से हाईलाइट कर दिया। इसी प्रकार से इसका यूज होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक इजीली समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वापस, तो देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डाटा बार्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे।
डाटा बार्स पे क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेडियंट्स फिल, सॉलिड फिल, बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका क्या यूज होता है, देखिए सिंपल सा, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि इस शीट पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इसको सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ये कलर हाईलाइट होगा। जिसका ज्यादा सैलरी है उसका थोड़ा ज्यादा हाईलाइट होगा, जिसका कम है उसका थोड़ा कम होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, उससे फिर ज्यादा उससे ज्यादा हाईलाइट होगा। इसी प्रकार से इसका यूज होता है। वापस इसको इसे सिलेक्ट कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, डाटा बार्स पे जाइएगा, यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। वापस इसको हटाना है, इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लियर रूल्स पे जाइएगा, यहाँ पे हटा दीजिएगा। अब हम आते हैं इस पे, देख सकते हैं नीचे एक आपको देखो डाटा बार्स पे आइएगा, नीचे आपका सॉलिड फिल मिलेगा। इसके माध्यम से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर मोर रूल्स पे जाइएगा, यहाँ पे आप यहाँ से इसके माध्यम से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पे कलर्स स्केल्स के बारे में। जैसा कि इस पे आप आइएगा, देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे आपको कलर शो करेगा। जैसे कि हम इस पे सिलेक्ट, जैसे कि इसको सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर्स स्केल पे आएंगे, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं इसको कलरफुल कर सकते हैं। आपको अगर अपना एमएस एक्सेल का डाटा को कलरफुल में दिखाना है, अलग अलग कलर वाइज आपको सेट करना है, तो सिंपल से सिलेक्ट करना है, इस पे आना है, कलर स्केल पे आना है, यहाँ से इस तरह से आप डाटा को कलरफुल इजिली कर सकते हो। इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं ये डाटा आपका कलरफुल हो गया है। वापस हटाने के लिए उसी तरह आपको जाना है, सिलेक्ट करना है, क्लियर रूल्स पे जाके इसको हटा देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं आइकॉन सेट्स, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि इस एमएस एक्सेल का शीट को हमको एरो वाइज दिखाना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, आइकॉन सेट्स पे जाइएगा, तो एरो वाइज उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, इस पे आइएगा तो जिसका ज्यादा सैलरी है उसको ऊपर एरो दिखाएगा, जिसका कम है नीचे दिखाएगा, जिसका एवरेज है वो लेटा हुआ दिखेगा। उस प्रकार से आप इसका शेप को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारा आपको शेप्स है, इंडिकेटर्स है, डायरेक्शनल है, रेटिंग्स है। इस प्रकार से आप किसी देख सकते हैं, जिसका ज्यादा सैलरी है उसका ज्यादा रेटिंग है, जिसका कम है उसका कम है, उसका जो है वो ज्यादा कलरफुल है। उस प्रकार से आप इसे इस आइकॉन सेट्स का यूज कर सकते हो, इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, इस कंडीशन में इसे कर सकते हो, ठीक है। वापस एक बार देखिए, जैसे कि इस पे हम क्लिक किए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये सेट हो गया है। वापस इसको पहले जैसा करना है, सिलेक्ट कीजिए, वापस ये हाईलाइट को इससे हटाना है, आपको सिंपल सा इस पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लियर रूल्स पे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा, देख सकते हैं इजीली हट गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग जान गए। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट एज टेबल, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, जैसे कि हम इसे सिलेक्ट इस तरह से मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एज एज टेबल पे। अभी देखो बहुत सारा आपको टेबल का स्टाइल मिलेगा, लाइट, मीडियम, डार्क। आप कोई सा एक को चूज कर लीजिए, तो यहाँ से ओके कर दीजिए। देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे है, आपका टेबल वाले डिजाइन पे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद ये आपका फिल्टर का भी ऑप्शन आपको ये दिखाई देगा, ये फिल्टर भी इस पे लग चुका है। अगर आप अपने सीट्स को इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं, इस प्रकार बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आना है, फॉर्मेट एज टेबल का यूज कर सकते हो। जैसे कि वापस मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे इस पे टेबल लगाना है, इस पे फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी एक कलर को चूज कर लेंगे। यहाँ से इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्रिएट टेबल पे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपका टेबल बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर भी आपका लग चुका है कॉलम पे। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको फाइंड करना है, जैसे कि ऑल सिलेक्ट को हटा देना है और सिर्फ A2G002 को सिलेक्ट करना है, इसी को डाटा दिखाना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, सिर्फ एक का दिखेगा। और वापस सबको लाना है, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आ जाएगा। ये सैलरी मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल को हटा देना है, ओनली 3,000 वाली जितनी भी सैलरी है वाले कर्मचारी है उसको दिखाना है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, सिर्फ 3,000 वाला आ जाएगा। इस प्रकार से आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। वापस अगर सबको दिखाना है, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्मेट एज टेबल का यूज कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे, बगल में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे, सेल स्टाइल। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए, ठीक है। इस पे आएंगे, सेल स्टाइल पे आएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो स्टाइल है, बोल्ड, बैड, गुड, नेचुरल, इस तरह का कलर आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितना भी सारा है, अप्लाई करके उससे स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं इस प्रकार से। ये इस तरह से आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, आज इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे सेल्स, एडिटिंग और एड्स इन के बारे में, ठीक है। तो ये टेबल को आपको पहले जैसा करना है, पूरा ये जो फिल्टर वगैरह सबको हटाना है, सिंपल सा। आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सा बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपल बॉक्स। फिर एक कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन का डाउट आपको लगता होगा, तो वो उससे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका आंसर हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।